અધિકારને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી 5 જજની બેન્ચ કરી રહી છે। આ મામલે સુનાવણી વર્ષ 2019ના નિર્ણયથી સહમત ન હોવાનું સીજેઆઈ દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે। વર્ષ 2019માં કેન્દ્ર સરકારને મળ્યા હતા કેટલાક વધુ અધિકાર, ત્યારે બહુમતના આધારે આ નિર્ણય થયો હોવાનું નિવેદન પણ સીજેઆઈ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે। एनसीटी पूर्ण राज्य न होवानुं पण तेओए जणाव्युं छे। निर्णय एक मत अने बे भागमां वांची रह्यो छुं तेवुं निवेदन पण सीजेआई द्वारा आपवामां आव्युं छे। लोकतंत्र अने बंधारणीय माळखानुं सन्मान जळवावुं ते पण जरूरी बाबत छे। लोकतंत्रनो असली निर्णय चूंटेली सरकार करे। तो दिल्ली सरकार ने लईने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज महत्वपूर्ण निर्णय छे, सुनावणी छे ते सुप्रीम कोर्ट में चाली रही छे, कारण के 5 जजनी बेंच द्वारा दिल्ली सरकारना अधिकारने लईने सुप्रीम कोर्ट में सुनावणी करवामां आवी रही छे। वर्ष 2019ना निर्णयथी सहमत न होवानुं सीजेआई द्वारा पोताना निर्णयमां कहेवामां आव्युं छे। आ साथे तेओए केटलाक महत्वना मुद्दा उपर पण निवेदन आप्युं छे, कारण के वर्ष 2019मां केन्द्र सरकारने केटलाक वधु अधिकार मळ्या हता अने बहुमतना आधारे आ निर्णय थयो होवानुं पण सीजेआईए पोताना निवेदनमां टांक्युं छे। जो के एनसीटी पूर्ण राज्य न होवानुं पण तेओए जणाव्युं छे। निर्णय एक मतमां बे भागमां वांचतो होवानुं निवेदन पण सीजेआईए पोताना निवेदनमां टांक्युं छे। खास करीने लोकतंत्र अने बंधारणीय माळखानुं सन्मान जळवाई रहे ते पण खूब ज जरूरी बाबत छे। दिल्ली सरकारना जे अधिकार छे ते मळवापात्र अधिकारने लईने हाल सुप्रीम कोर्टमां 5 जजनी बेंच करी रही छे सुनावणी। जो के सुनावणीना आधारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवो निर्णय, केवो आदेश, केवो चुकादो संभळाववामां आवशे ते तो आ सुनावणी समाप्त थया बाद ख्याल आवशे, परंतु केन्द्र सरकारने वर्ष 2019 बाद जे महत्वपूर्ण अने केटलाक वधाराना अधिकार मळ्या हता ते ज तमामे तमाम बाबतोने लईने 5 जजनी बेंच द्वारा सुनावणी हाथ धराई रही है। जो के दिल्ली राज्य ने अन्य राज्य करता ओछा अधिकार मळ्या होवानुं पण सीजेआई द्वारा पोताना निवेदनमां टांकवामां आव्युं छे अने चूंटायेली सरकारनी जनता प्रत्ये जवाबदारी होवानी विगतो पण तेओए आपी छे। तो दिल्ली सरकारना अधिकारने लईने सुप्रीम कोर्ट में ज्यारे सुनावणी थई रही है त्यारे वधु विगतो साथे जोड़ाई चुक्या छे दिल्ली थी संवाददाता एकनाथ पांडे। एकनाथ, दिल्ली सरकार के जो नियम है, जो अधिकार है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही है, क्या क्या मामले, क्या क्या अभी की जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह से देखा जा रहा है पिछले कुछ महीनों से लगातार दिल्ली सरकार अगर कोई भी मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हुए दिखाई देती है। और इससे भी अलग देखा जाता है कि जो दिल्ली की बीजेपी है, बीजेपी की यूनिट है, वो लगातार दिल्ली सरकार को घेरने की भी कोशिश करती है। लेकिन अगर ताजा आंकड़ों की बात करें, ताजा मामलों की बात करें, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को या फिर चाहे आपने किसी विरोधी पार्टी से या फिर चाहे वो पत्रकार हो या फिर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने को मिल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई तरह से न सिर्फ आरोप लग रहे हैं बल्कि उन्हें सिद्ध करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल के घर से जुड़ा मामला हो या फिर पंजाब सरकार में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की दखलंदाजी हो, तो इन्हीं सब मुद्दे को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल की जहां पर किरकिरी होती दिखाई दे रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये जरूर गाइडलाइन फॉलो करने की बात कही जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो आम आदमी पार्टी, एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह उस पर उठता हुआ दिखाई देता है। न सिर्फ बीजेपी के लोग उठाते हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी या फिर और कई सारे विपक्षी दल के लोग इस पर उठाते हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो इस समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी को डायरेक्ट निशाना नहीं साध के लोग इनडायरेक्टली उनके पार्टी पर सवाल उठाते हैं। जैसे पहला सवाल, अभी हाल ही में एक दिन खबर देखने को मिली कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में एक पत्रकार को, महिला पत्रकार को पुलिस ने उठा लिया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की काफी किरकिरी वहां पर हुई थी। तो उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की पार्टी या फिर दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर ऐसे सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। चाहे अगर हम भ्रष्टाचार की बात कर ले, जो अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में नहीं आए थे, राजनीति में आने से पहले उन्होंने तमाम बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो उन सब वादों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जब जा रहे हैं तो ऐसे सवाल बहुत सारे खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। जी
जी देवनाथ, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जे प्रकारे दिल्ही सरकारने મળવાપાત્ર અધિકાર છે તેને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટમાં 5 જજની બેન્ચ અંતર્ગત હાલ સુનાવણી થઈ રહી છે। જો કે દિલ્હી સરકારને અન્ય રાજ્ય સરકાર કરતા ઓછા અધિકાર મળી રહ્યા છે। મળવાપાત્ર અધિકાર દૂર, પરંતુ ઓછા અધિકાર મળી રહ્યા છે તે તમામ બાબતને લઈને હાલ તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ રહી છે। બીજી બાજુ એનસીટી પૂર્ણ રાજ્ય ન હોવાનું પણ સીજેઆઈ દ્વારા પોતાના નિવેદનમાં ટાંકવામાં આવી રહ્યું છે। વર્ષ 2019નો એ સમયગાળો કે જ્યારે કેન્દ્ર સરકારને કેટલાક વધુ પડતા હક અધિકાર મળ્યા હતા।